रेखा, ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी अब यही पर समाप्त हो जाएगी रेखा। नहीं होगा। रेखा, आज मैं सो रहा था रेखा, ऐसा भयानक भयानक सपना देखा रेखा, ऐसा सपना देखा जैसे अपने घर में बाबूजी को किसी ने जला के मार दिया। लोग कहते हैं रेखा, सपने की बात कभी सच होती है, कभी झूठ भी होती है। लेकिन रेखा, बोलो रेखा, सपने कभी सच नहीं होते, कभी सच नहीं होते। रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्राणनाथ। रेखा, रेखा, ये सपना झूठा हो जाए रेखा, क्योंकि रेखा मैं सोच रहा हूँ भगवान ने तुम्हें इस तरह से कर दिया रेखा, अगर तुम अपने मायके में यही बीजापुर में रहोगी तो तुम्हारी देख रेख कौन करेगा रेखा। मैं सोच रहा हूँ रेखा, तुम मेरे साथ अपने ससुराल प्रेम नगर में चलोगी, तो वहाँ पर तुम्हारी ननद है, घर में बहू रानी है, तुम्हारी सेवा करेगी। अगर भगवान खुशी खुशी तुम्हें कोई बच्चा दे देगा तो हम दोनों भी वापस वहां से मैं अपनी ससुराल बीरापुर चला आऊंगा। ठीक है, आप इच्छा है तो चलिए, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है प्राणनाथ। मैं यही सोच रहा हूँ रेखा, चलो रेखा, चलिए प्राणनाथ। ये रेखा, जी प्राणनाथ, कहिए। रेखा, सोचता हूँ क्या करूँ रेखा, मालिक आज मेरे दोनों हाथों में को दे दिया। अरे जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले
संभालेंगी। मैं चलती हूँ, घर का सब काम करती हूँ। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। आज रंजना बिटिया काले जाएंगे। झूठा बर्तन धो बर्तन, झूठा बर्तन धो बर्तन। अरे ए रंजना बिटिया आज काले जाएगा बिटिया। झूठा बर्तन धो के कैसे बिटिया। ए रंजना बिटिया, अरे रंजना बिटिया, मुझे काम करने दीजिए। स्कूल जाने से रोका तुझे। झूठे बर्तन को धोने को किसने कहा। बता रहे हूँ बाबूजी। मारती भाभी मुझको, ताजी सुनो, झूठे बर्तन में खाना खिलाई मुझे, उठाई मुझको पानी पिलाई है। पहले तुम मुझको ये भाभी भाभी माने मुझे मार मार कर घर का सारा काम करवाती है। अब मुझे झूठे बर्तन में खाना खिलाया और स्कूल जाने से मना कर दी। मैं इसलिए कॉलेज नहीं गई थी। रचकलिया हराम जादी के तली हिम्मत। सुना रंजना बिटिया, राहुल भैया तेरा आज घर आ रहा। सारी करतूत की बताऊंगा मैं। सबसे जाओ बिटिया, अरे पढ़ाई करो। सबसे जाओ बिटिया, पढ़ाई हाथ जोड़ती हूँ। इस बात को राहुल भैया से मत बताना। नहीं राहुल भैया नाराज हो जाएंगे तो भाभी माता हाथ मारेंगे। बाबू कॉलेज के समय हो गए वो जा बिटिया, कॉलेज जाओ क्यों कुछ न बताओगे के पिताजी। जा बिटिया। देखे बचुआ, हमारे घर के रवैया रच करिया हराम जादी के तनी हिम्मत। रंजना बिटिया झूठा बर्तन दो हवा तो झूठा कुत्ता के खाना की बस देखो देख बचवा, आज राहुल बेटवा के फोन आ रहा। आज राहुल बेटवा के फोन आ रहा कौनो काम के लिए आवत है। हमसे मुलाकात कई की अपने ड्यूटी पर चला जाई बचवा। ड्यूटी चला जा स्टेशन बचवा। स्टेशन? हाँ राहुल बेटवा की ले जाए क्या हम तुरंत जाते हैं। आ जा 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 बचवा।
जानते हो हाँ? कि मैं ड्यूटी से जब यहाँ आया तो मैं सोचा कि जब यहाँ तक आया ही हूँ तो क्यों ना अपने बाबूजी से और घर वालों से मुलाकात करता चलूं। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। आओ चलते हैं, हाँ। बाबूजी से मुलाकात करेंगे, हाँ। फिर उसके बाद ड्यूटी पे निकल आओ जाएंगे। भैया, आओ आओ। खुश रहा राहुल बेटवा, जुग जुग जिए तेरा हमारा भाई लइके जिए बेटवा। बाबूजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जब भी कभी घर आता था तो आप इतना खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन आज बात क्या है बाबूजी, जो कि आप इतना उदास हैं और रो रहे हैं, आखिर बात क्या है बाबूजी? ऐसा कोनो बात ना है बेटवा, ऐसा कोनो बात नहीं। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए बाबूजी। बोला राहुल बेटवा, क्या कहा चाहत है? बैठ जाइए बाबूजी। करता आजाद राहुल बिताई तुम्हें, बैठे निगम में पालू जी तुम आते हो, आपका बात क्या है जो कि आप इतना उदास हैं? बताइए ना बाबूजी, बात क्या है? देखा राहुल बेटवा, दूर से आया राहुल बेटवा, और थका माना है, चला घर पे भोजन बनावा, खाना पीना खाया, यहाँ बैठ के बातचीत हो तो सारी बात। नहीं बाबूजी, बात तो कोई जरूर है नहीं। जो कि आप मुझसे छिपा रहे हैं। नहीं बाबूजी, आज आपको बताना पड़ेगा, आखिर बात क्या है? बाबूजी, आपको मेरी कसम है बाबूजी। राहुल बेटवा, जब कसम धरा के पूछा था, सुना अपने घर के रवैया बताओ। बाबूजी, आखिर बात क्या है? क्या हुआ घर में? बोलिए बाबूजी। अपने घरे की रवैया
रंजना बिटिया जूठा बर्तन धोवत रही हमकी रंजना बिटिया आज कॉलेज का है नहीं कहू बिटिया रंजना बिटिया रोज रोज बतावे लगी अरे कहाँ पत्नी रात कली और पत्नी रात कली घर के सारा काम करवावत झूठा कुत्ता का खाना खिलावत कॉलेज ये अब क्या करें? उसकी इतनी बड़ी मजाल कि मेरे घर में मेरी बहन को झूठा खाना खिलाई और बहन को कॉलेज भी नहीं जाने देती। बाबूजी आप चिंता मत करिए, अभी इसी वक्त राजकली को बुला करके मैं मार मार के इस घर से बेघर कर दूंगा। आज के बाद इस घर में दोबारा राजकली फिर नहीं आएगी। राहुल बेटा देखा अपने पत्नी की बुला के काजे समझाए बुझा दिया लेकिन राहुल बेटो हमारे पीछे बाबूजी आप चिंता मत करिए, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखा राहुल बेटो हाँ बाबूजी, आज हमका पंचायत हाँ बाबूजी आपको पंचायत में जाना है तो ठीक है बाबूजी आप जाइए और मैं राजकली को समझा दूंगा। राहुल बेटो हमारे पीछे जी ठीक है बाबूजी, घंटा के बाद है पंचायत ठीक है बाबूजी आप आराम से आ जाइए। ठीक है तू अपन ज्यादा फिक्र करा कि वैसे ओथा कपड़ा में जूता पहन के चल देते धूपे में जाते खड़ी की बहरिया में जाकर गोड़ हाथ पाँव पुलिस चला जाएगा ना ऐसा कौन बात तो का बड़े चमड़ा का जूता रखे चमड़ा के चमड़ा चमड़ा कहा क्या है हाँ चमड़ा ठीक है बढ़िया जूता रखे वो जूता पहन के तब जाए ठीक है हाँ ठीक है भाभी नमस्ते आओ बिहारी हम भी ठीक बा का हाल बा सब बढ़िया बा काहे बदे हम यहाँ बना मुंह तू फेल कर दे कब है अरे पागल भैया घरे में आई है भैया है तो का गांव ढूंढू में से खाली है कौन कब है बताओ ना है भैया आई है बगली है कहां है घरे में है चल भैया स्वामी जी के चरणों में राजकली का प्रणाम स्वीकार अरे कदम धरने मन मानी क्यों तू कदम धरने मन मानी क्यों तू उठाई बहन को मेरे झूठा खाना जरा अपने दिल में न सोचा बिचारी जरा भी मेरा खाओ तू नहीं बोल राजकली तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तू मेरे घर में मेरी बहन को झूठा खाना खिलाई। क्या है आएंगे ये हमारे गुरुजी रामदुलार पांडे ये गुरुजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। उनका कहना है भगवान करे कि लड़का देख लायक देख कुलायक न देख ऐसे औरत के ऐसे मारे चाहिए। ये कहां रहा क्या अभी पूछ रही के बाद किसने कहा? अभी अभी बाबूजी बता के गए हैं कि तू बहन को स्कूल भी नहीं जाने देती, घर का सारा काम करवाती है और बचे खुचे हुए झूठे खाना खिलाती है। स्वामी जी वो कहना क्या चाहती है? मेरी बात सुनिए स्वामी जी मेरी बात सुनिए और किसी को नहीं अबे कुछ मैं कहूँ किसी को
मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है राजकली, अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आइंदा के लिए ध्यान रखना कि इस घर के मालिक बाबूजी हैं। जो बाबूजी कहेंगे, अगर उनके कहने पे तुम काम करोगी तो मैं तुम्हारे लिए शहर से खर्च भेजता रहूंगा। ठीक है स्वामी जी। देखिए राजकली, इस समय मुझे बहुत देर हो रहा है, मुझे अभी इसी वक्त ड्यूटी के लिए निकलना है। क्या हाँ आप ड्यूटी वापस जाएंगे? हाँ राजकली, मुझे जाना पड़ेगा। ये बतावा, इतना दिन हमका आवाज जात हो गए, न कब 1 घंटा बोला, न बतिया, न का रात रुके रहे। हमरे जिये में का गुजरता हमें नहीं जानता। अरे राजकली, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। हम कहा कहीं कभू आवल जा, आखिर भौजी जब कहते ही बा आज ढेर दिन बाद ड्यूटी से आउबो भया, आज रुक जाए हूँ नाइट फॉल कहिए। नाइट फॉल कहते हैं? नाइट फॉल बता रहा, जब बोलना नहीं आता तो बोलने के लिए परेशान क्यों रहते हो? देखो राजकली, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ, फिर किसी दिन छुट्टी लेके आऊंगा, फिर तुमसे खूब बातें करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं जा रहा हूँ। ये भैया, कोनो चीज के दिक्कत, कोनो चीज के टेंशन मत रखना। बिहारी के घरे हमारी ना है। तुम्हें छोड़ के जाने को जी तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। मैं देखता हूँ खाने का दिल नहीं करता है। बोली ना, क्या कर सकते हैं? अरे रब ने बनाया तुझे, अरे रब ने बनाया